सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं RRJ पॉडकास्ट और मैं हूँ RJ रोहन। मैं कहानियाँ सुनाने का शौक रखता हूँ, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रात के 10:30 बज रहे थे। ट्रेन लेट थी और घड़ी की सुइयां एकदम अपने समय पर। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस लोहे की बेंच पर बैठा था जो सर्दियों में पत्थर बन जाती है और गर्मियों में अंगार। हाथ में चाय का कुल्हड़ था। भाप उठ रही थी और कुल्हड़ की गर्मी हथेली में महसूस हो रही थी। उम्र ने अब चाल धीमी कर दी है। घुटने चढ़ते उतरते सीढ़ियों पर सवाल पूछते हैं कि अब कहाँ जाना है। पर उस रात न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे कहीं पहुंचना नहीं मगर ठहर जाना जरूरी है। तभी घोषणा हुई कि मैं जिस गाड़ी से जाने वाला हूँ वो गाड़ी अपने निर्धारित समय से लगभग 45 मिनट देरी से चल रही है। मैं मुस्कुरा दिया और अपनी पीठ उस लोहे की बेंच से टिकाकर बैठ गया। दिमाग में कोई विचार नहीं था, आंखों में कोई चेहरा नहीं था। मैं बस यूं ही बैठा था कि तभी भीड़ के उस बहते हुए दरिए में एक चेहरा मेरी निगाहों में ठहर गया। भूरे बाल, कंधे पर शॉल, एक हाथ में हैंडबैग। उसने चेहरे पे हल्का मेकअप किया था मगर फिर भी चेहरे पे हल्की झुर्रियां दिख सकती थीं। पर आंखें आंखें वही। मेरे हाथ का कुल्हड़ वहीं रुक गया। वो वही थी। हाँ, वो वही थी। 25 साल पहले की शामें अचानक मेरे सामने बैठ गई। शहर वही था, प्लेटफॉर्म वही था, बस हम बदल गए थे। समय के साथ ये शहर तो जवान हुआ लेकिन हम बूढ़े हो रहे थे। लेकिन इस शहर की तरह ही हमारे किस्से भी मशहूर और पुराने थे। ये उन दिनों की बात है जब मैं चुपके से उसे देखा करता था। मैं तब कॉलेज में था। जेब में सपने ज्यादा होते थे, पैसे कम। और दिल दिल तो अड़ियल था, लड़कपन में था। शैतान भी था, नादान भी था। हाँ, नादान ज्यादा था। हर रोज 5:40 की उसकी रिक्शा आती थी और वो 15 मिनट पहले ही चौक पर आ जाती थी। मैं उसे खंबे के पीछे से देखा करता था। मैं कभी उससे मिला नहीं, मैंने कभी उससे बात नहीं करी, बस खंबे के पीछे खड़े होकर देखता था। वो हमेशा एक पेड़ के पास खड़ी रहती थी। रिक्शा आने से पहले बाल कान के पीछे करती और कोई ना कोई सामान बार बार पर्स में रख कर निकालती थी। ये उसकी आदत थी जब वो अपनी रिक्शा के इंतजार में खड़ी रहती थी। उसकी एक और आदत थी, कहीं जाने से पहले वो सबसे पहले अपनी घड़ी की तरफ देखती थी और फिर आसमान की तरफ। मुझे लगता था वो किसी का इंतजार नहीं करती, बस उस पल को महसूस करती है। मैंने 1 साल उसे ऐसे ही देखा, उसी खंबे के पीछे खड़े रहकर। न कभी नाम पूछा, न रास्ता रोका, न कोई चिट्ठी दी, न दोस्ती की। शायद कुछ कहानियां कुछ हासिल करने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होती हैं। मैं मन में बहुत सी बातें लिए उसे कुछ कहना जरूर चाहता था। बड़ी मुश्किल से मैंने एक दिन ठाना कि मैं उसे मिलूंगा, उससे बात करूंगा। फिर एक दिन वो नहीं आई। मैं इंतजार कर रहा था, वो अगले दिन भी नहीं आई।
वो उससे अगले दिन नहीं आई और फिर कभी नहीं आई। उस चौक पर हर रोज भीड़ उतनी ही रही, मगर फिर भी वो सूना लगता था। मैंने उसी दिन समझा, कभी कभी कहानी खत्म नहीं होती, बस किरदार अपने रास्ते बदल लेते हैं। और आज 25 साल बाद वो मेरे सामने उसी शहर में प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वक्त ने चेहरे बदले थे, मगर शायद दिल तो नहीं। मैं उठकर उसके पास गया। आज भी दिल उतना ही तेज धड़क रहा था जितना पहले धड़का करता था। मैं इसी कश्मकश में था कि शायद वो मुझे नहीं जानती होगी। मैं उससे क्या कहूँगा? कौन हूँ मैं? कहाँ था? क्या था? कौन था? क्या बताऊंगा उसे? इतने में मैं उसके पास पहुंच चुका था। मैंने धीरे से कहा, आप सिटी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी ना? और आप रोज 5:40 वाली रिक्शा से जाया करती थी? वो चौंकी। फिर ध्यान से उसने मुझे देखा। कुछ पल शांत रही और बस शांत रही। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, और आप खंबे के पीछे खड़े रहते थे? मेरी सांसें वहीं अटक गईं। मैंने पूछा, आपको पता था? वो बोली, 1 साल से कोई रोज ही एक ही समय पर एक ही जगह खड़ा रहे और दिखे नहीं, ऐसा होता है क्या? हम दोनों उस पल में हंस दिए। मैंने पूछा, फिर अचानक आपने आना बंद क्यों कर दिया? उसने आसमान की तरफ देखा, बिल्कुल पहले की तरह, और बड़ी शांत आवाज में उसने मुझसे बोला, मेरी शादी हो गई थी। शहर बदल गया, लोग बदल गए, परिवार बदल गया। पर सच बताऊं, उस वक्त, उस दिन जब मैं इस जगह से जा रही थी, तब ऐसा लगा जैसे कोई मुझे रोक लेगा, या जाते वक्त शायद कोई मुझे देखने आएगा, मेरे लिए इंतजार करने आएगा, और मैं पहली बार उसे देख नहीं पाऊंगी। मैंने कहा, मैं आया था, मैं रोज आता था, कई महीनों तक आया, मगर वो चौक मेरे लिए सूना ही रहा। वो चुप रही, फिर बोली, कुछ बातें उस उम्र में कह देते तो शायद जिंदगी कुछ और होती। और मैं हल्के से हंसते हुए बोला, या फिर हम किसी और ही बात में उलझे होते। आप मेरी बातें सुलझाने में लगे होते और मैं आपकी। तभी घोषणा हुई कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ ही देर में आएगी। हम दोनों एक साथ पटरी की तरफ देख रहे थे। मैंने पूछा, अब कहाँ जाना है? वो बोली, कहीं नहीं, बस बेटी को छोड़ने आई हूँ। और तुम? और मैं शायद आज भी तुम्हें देखने ही आया था। मेरी ट्रेन आ गई। उसमें से कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ लोग चढ़ रहे थे। सच बताऊं तो मेरी चढ़ने की हिम्मत तो नहीं थी, मगर अब रुकने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि मेरी मंजिल कुछ और थी और उसकी शायद कुछ और। कुछ सफर साथ चलने के लिए नहीं होते, बस ये जानने के लिए होते हैं कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया, मोहब्बत मिल जाने का नाम नहीं है, पहचान लिए जाने का नाम है। खुद की एक पहचान है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 25 साल बाद मुझे मेरी जवानी ने आवाज दी थी, एक प्याले चाय के साथ। अंत में जब मैं जा रहा था, तब जाते जाते मैंने पलट के बस उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे वो मुस्कुराते हुए बोली, कुसुम। ये सुन के मैं भी मुस्कुरा दिया। हल्के आंसू थे आंखों में, मगर मंजिल भी अब इंतज़ार कर रही थी। मैं ट्रेन में चढ़ गया था।
मैं गेट पर ही खड़ा था। जब ट्रेन चलने लगी तो मेरी आंखें बस उसी को देख रही थी, बस कुसुम को देख रही थी। शायद इस उम्मीद में कि फिर किसी दिन किसी जगह पे दोबारा उससे मेरी मुलाकात हो जाए। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपके दिल के तार इस कहानी से जुड़े होंगे। आखिर कहानियाँ तो दिल से ही निकलती हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहें RRJ पॉडकास्ट।